ये चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे रहेगा आपका, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर पेपर बचेंगे तो मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए क्लास में, लगभग मैक्सिमम उसी के जैसे रहेंगे, सिर्फ अमाउंट और परसेंटेज वगैरह अलग दिया रहेगा, तो आपको खुद करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाकी है तो कल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा, तो जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाकी है वो आएंगे, और बाकी जिनका हो गया है तो उनको 5 से 6 दिन मिलेंगे, उनको पूरा फिर से पढ़ना है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो जो नवंबर वाले रहेंगे उनकी फुल टेस्ट होंगी फिर से, ठीक है। आपको 5 से 6 दिन मिलेंगे, जब क्लास नहीं रहेंगी तो आपको पूरा पढ़ना रहेगा, उसके बाद आपकी पूरी फुल टेस्ट होंगी शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। तो जो रेशियो वाला चैप्टर बचेगा वो अपना फुल टेस्ट में डायरेक्ट अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आज आपको सॉल्व करने दूंगा तो उसको आप एक टेस्ट के तौर पे सॉल्व किया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, आरटीवी में पूछा था और मॉड्यूल का भी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया आपको 17,000, करंट लायबिलिटी से दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 15,000, 50,000, उसमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया है 15,000, स्टॉक दे दिया, डेटा से दिया, बैंक दे दिया। अब क्या बोला अपने को निकालने देखते हैं। With the help of additional information furnished below, you are required to prepare trading and profit and loss और बैलेंस शीट। कभी यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखते जाता हूँ, मेरे को क्या मानना है, ट्रेडिंग भी अपने को साथ में बनाना है उसकी, ठीक है। अब बोल रहे हैं कंपनी वेंट इन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग सेम एज फॉलोज। ये क्वेश्चन चालू करने की जो हिंट वाली लाइन बोलते हैं ये वो है कि शेयर कैपिटल रिमेन सेम। क्या बोल रहा है, कंपनी रीऑर्गेनाइज करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना परसेंटेज इक्विटी रहेगा, कितना डिवेंचर रहेगा, कितना अदर लायबिलिटीज वगैरह रहेगा, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब शेयर कैपिटल 50% है, अदर शेयर होल्डर फंड 15% है, डिवेंचर 10% है, ट्रेड क्रेडिटर 25% है। अब यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल दे दिया और अदर शेयर होल्डर फंड दे दिया है, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड बोला तो उसमें इक्विटी रिजर्व और प्रेफरेंस शेयर दोनों आता है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम टाइम नहीं दिया रहता, ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में तीनों चीज आती है। अब यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल दे दिया और अदर शेयर होल्डर फंड दे दिया, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा तो जो शेयर कैपिटल है वो आपका क्या होगा, इक्विटी बोल सकते हो, उसको अपन अदर शेयर होल्डर फंड को क्या बोल सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दो क्या बोला, डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल एंड इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। मतलब पूरे साल भर का डिवेंचर में अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये आपको क्यों बताया, क्योंकि अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है, तो जो डिवेंचर का इंटरेस्ट का खर्चा रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में P&L में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, मतलब लैंड और बिल्डिंग के ऊपर जितनी थी यहाँ भी इतनी रहेंगी, लैंड ऊपर कितनी थी 80,000, तो यहाँ भी 80,000 ही रहेंगी। एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन ब्रॉट एंड फर्दर 25,000 लिखा हूँ, उसको 25,000 करो, उसको 5,000 करो, वो 2 को काट दो, 5,000 डेप्रिसिएशन राइट ऑफ। ये यहाँ क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो ट्रिकी पॉइंट है यही है कि अपन ने कुछ एडिशनल प्लांट और मशीनरी खरीद के लाए, वो कितनी गिरा है उसने वो नहीं बताया, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन कितना काटा मैंने, 5,000 रुपये और डेप्रिसिएशन काटा, ठीक है। ये लाइन को मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, अपन अभी तो सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा एडजस्टमेंट अपन तब सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा ब्रैकेट में, टोटल फिक्स असेट दैट कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ ग्रॉस असेट, ग्रॉस फिक्स असेट एंड करंट असेट, मतलब जो फिक्स असेट है वो टोटल असेट का कितना परसेंट है, 60%। समझ में आया, तो उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे बाद में अच्छी से। उसके बाद आपको बोला है वर्किंग कैपिटल रेशियो 8:5। वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब कौन से रेशियो की बात कर रहा है, करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, क्विक असेट रेशियो भी दे दिया कितना है, 1:1। तो आपको एक चीज समझ में आ होगी, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट असेट्स निकाल लोगे, ठीक है, और क्विक रेशियो भी दिया है तो आपकी क्विक असेट निकल जाएंगी, और करंट असेट्स माइनस क्विक असेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, द डेटर्स आर 4/5 ऑफ क्विक असेट, मतलब जो भी क्विक असेट आएंगी उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4/5 से, तो आपका क्या आ जाएगा, डेटर्स आएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है क्रेडिट पीरियड कितने महीने का है, 2 महीने का, तो जो भी सेल आएंगी वो कितने महीने की रहेंगी, आपकी 12 महीने की, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या मिलेगा आपको, रिसीवेबल मिलेगा। ये रिसीवेबल कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है 10%, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोला है मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। इससे अपन को नेटवर्थ रहेंगे, अपन प्रॉफिट निकालेंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया आपको 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। और देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दे दिया 1 टाइम्स। तो आप यहाँ पे स्टॉक को 2 तरीके से निकाल सकते हो, आइदर इसको यूज करो या फिर एक करंट क्विक एसेट वाले को यूज करो। अब पहले से अपन शुरू से पढ़ते आए तो अपन यहाँ तक तो ध्यान देंगे नहीं, अपने दिमाग में ही चल जाएंगे इसके हेल्प से। तो अपन इसके हेल्प से स्टॉक निकालेंगे, ये लाइन का कोई अपना को यहाँ पे काम नहीं रहेगा। कहाँ दिया स्टॉक, अपने को नई बैलेंस शीट बनाना है, पिछले साल की थी, अपने को इस साल की बनाना है। आपको बैलेंस शीट बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है 31 मार्च 2013 का। और जो ऊपर आपको बैलेंस शीट दी है वो 2012 की दी है। कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस शीट बनाने बोला है पूरा, तो आपको पूरी बैलेंस शीट ही बनानी है। यहाँ पे सही से लिखा नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है 2013 की, ठीक है। अगर आपको बना के दे देता समझो तो बोलता क्यों भी। तो अभी क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूरा मैंने एक बार में समझा दिया, तो अभी सबको एकदम खिचड़ी बन गया हमारे दिमाग में, एक एक सॉल्व करेंगे तो आपको समझेंगे। मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। वहीं से तो क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ। अभी पूरा क्वेश्चन मैंने रीड करके आपको ओवरव्यू दिया हूँ, अभी एक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्लास में मेरे को सहयोग करेंगे, जिनका आगे स्पीड में करते बहुत अच्छी बात है करे, लेकिन उनको कोई डाउट आता है तो थोड़ा सा वेट करिए करे, ताकि मैं सबके साथ आपको बता पाऊँ। क्योंकि कल एक ही चीज़ को मेरे को 10 बार बताना पड़ता था, कोई आगे चलता था उसको बताओ, तो पीछे वाले को बताओ, इसलिए थोड़ा रिदम बना के रखो। जो तेज करते हो थोड़ा धीरे करो, या धीरे वाले थोड़ा तेज करो, तो एक मीडियम स्पीड बनी रहेगी। देखिए अब शुरू कैसे होगा क्लास में, बैठ जाओ मैडम। अभी क्वेश्चन में निकाल लो आप, पढ़ाते पढ़ाते ही, मतलब पढ़ा दिया हो, लिखते लिखते आपको समझ जाएगा। जल्दी से निकालो कॉपी। नोट्स निकाल लो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। देखिए ए वाले पॉइंट में क्या लिखा है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन स्टार्ट करने, द कैपिटल स्ट्रक्चर विद शेयर कैपिटल रिमेइंग द सेम। मतलब जो अभी का कैपिटल स्ट्रक्चर है जो आपको दिया है ये पूरा परसेंटेज में, तो इसमें पहले जितना शेयर कैपिटल था अभी शेयर कैपिटल कितना है उतना ही है। तो देखो ऊपर शेयर कैपिटल कितना था 1 लाख था, और नीचे शेयर कैपिटल का परसेंटेज कितना है 50%। तो अगर 1,50,% है पूरा, तो पूरा टोटल शेयर कैपिटल की 100% है, तो टोटल कितना हो जाएगा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर मिल गया, उसको परसेंटेज में आपको बांट दो, तो आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो शेयर कैपिटल पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। तो पहले बैलेंस शीट में कितना था शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए था, और आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का परसेंटेज दिया, इस बार का शेयर कैपिटल 50% बोल रहा है, और बाकी अलग अलग चीजें दी है। तो शेयर कैपिटल अगर 50% जो है वो 1 लाख है, तो बाकी के मिला के पूरा 100% है, तो कितना हो जाएगा टोटल लायबिलिटी साइड का 2 लाख। तब 2 लाख में 50% 1 लाख है, बाकी जो परसेंटेज दिया उसके हिसाब से बढ़ गया। समझ में आया कैसे हुआ? समझा आया ना? फिर से 2 लाख के बाद कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज आपको लिखिए तो देखो अभी 2 लाख आ गया, तो 2 लाख का 15% लूंगा तो क्या आ जाएगा अदर से होल्डर फंड। 2 लाख का 10% लूंगा तो डिबेंचर, 2 लाख का भी 25% लूंगा तो ट्रेड क्रेडिटर। समझ में आया? पहले आपको लिखना पड़ेगा एज द क्वेश्चन मेंशन दैट शेयर कैपिटल रिमेइंग सेम, देखिए आपने सोचे और मतलब सही सोचे, तो आपको बताना तो पड़ेगा, सॉल्व करना है आपको, और आपको खुद भी समझ में आना चाहिए। जब सेल्फ स्टडी करोगे समझ में आया मैडम क्या बोला? और वो आपके बाजू वाले को जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखने का, वैसे भी लिख सकते हो एज द क्वेश्चन मेंशन दैट शेयर कैपिटल रिमेन सेम आफ्टर द reorganization of capital structure, therefore share capital equal to 1 लाख बाय 1 लाख एंड टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख बाय 50। उसके नीचे पूरा लाइन से आपको लिख देना है आपको
ये कितना है आपका 2 लाख। अब 2 लाख को पूरा नीचे बांट दो, इस केस में क्या क्या आएगा। सिमोन समझा कि क्या हो रहा है? लेट बहुत आ गए ना अपन, वैसे ही आज तो मेरी क्लास लेट चालू हुई, 9 साढ़े 9 बजे। क्यों? और आप उसने उठाई नहीं फोन करके, है ना? ये हुआ क्या सबका? 30,000, 20,000, 50,000। इसके बाद क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दी है, शेयर कैपिटल दिया है, अदर शेयर होल्डर फंड दिया है, डिबेंचर दिया है, ट्रेड क्रेडिटर दिया है। तो करंट लायबिलिटीज है मेरी कौन सी है? ट्रेड क्रेडिटर्स है। तो करंट लायबिलिटीज में यहाँ से कितनी मिल गई? 50,000 मिल गई। और आपको कैपिटल रेशो दिया है, वर्किंग कैपिटल रेशो दिया है 4:5। तो उसके हिसाब से आप क्या निकाल लोगे? करंट असेट्स निकाल सकते हो। 8:5। हाँ, जो भी है 3:5। As the question mentioned that, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो ना, लिखो ना, तो मेरे को भरोसा नहीं है। As the question mentioned that share capital remains same in the organization of capital structure, therefore the amount of share capital is equal to 1 lakh rupees. क्विक असेट, करंट असेट्स आ गई। क्विक असेट कैसे निकालोगे? रेशियो दिया है, और क्विक असेट का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। हाँ, पूरा है ना, तो रिजर्व सरप्लस में डालेंगे उसको अपन। अब 17,000 रुपये मिला होगा। अभी नेट प्रॉफिट का काम के नीचे इधर अभी अपन पूरा करेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट पाएंगे, पीएनएल देखेंगे, बैलेंसिंग होगा कितना बैठ हुआ आपका। सिमोन कहाँ तक हुआ? 2 लाख को बांटे हमने, उसके बाद क्या निकाले? करंट असेट्स निकाले। करंट असेट्स कैसे आएंगे? आपकी जो ट्रेड क्रेडिटर दी है वो क्या है? आपकी करंट लायबिलिटीज है। और क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल रेशियो दिया है, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो को ही करंट रेशियो बोला जाता है, तो उसके हिसाब से करंट असेट निकलेगा। समझा? सही में समझा कि हाँ बोल रहे हो? डेटर्स का नहीं, 4 ये सिंपल है सिलेक्शन, उसको इस तरह का काम सिंपल ऐसा करो ना, 4 टाइम्स ऑफ क्विक असेट, तो डायरेक्ट जो क्विक असेट आएंगे इसको इंटू 4 बाई हाँ ये वही हुआ। ये करंट टर्नओवर रेशियो निकाल दो ना, 12/2 तो 600 टर्नओवर रेशियो। उसके बाद हाँ स्टॉक आ गया, डेटर्स निकालो। यहाँ से कहाँ तक हुआ? निकालो भाई, तेरा कहाँ तक हुआ? इस में कोई खाना आपका डेटर्स। डेटर्स के बाद सेल्स। सेल्स कैसे निकलेंगी? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। सेल्स आएंगी ना, सीओजीएस आएंगे डेटर्स से। डेटर्स में सीओजीएस कब आता है? अच्छा, स्टॉक डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगा ना। डेटर्स दिया है आपको 2 महीने, 2 महीने के रहते हैं डेटर्स।
तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? 6 हो गया। सॉरी, डेटा टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? 6 हो गया। उससे सेल्स है। हाँ, तो आप मेरी बात को इतना मान दो, अच्छी बात। ऐसा आपका कहाँ तक हुआ? नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोला है तो क्या फॉर्मूला होता है नेटवर्थ का? रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न मतलब प्रॉफिट की बात किया है। प्रॉफिट में आपको क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन नेटवर्थ करते हैं। अभी सेल्स निकल गई क्या सबकी? सेल्स कितनी आएंगी? 2,10,000। 2,40 क्या लिखा? 2,10 40 सुबह की क्लास है। कहाँ तक हुआ आपका? डेटा से निकालो, ये नेटवर्क वाले पढ़ो अपना और सोचो इतने काबिल हो चुके होंगे। आपका डेटा चल रहा है, डेटा हो गया, सेल निकल गई, सेल निकालो। डेटा टर्नओवर आया 6 आया। तो अब डेटा टर्नओवर के फॉर्मूले में लगाओ। फॉर्मूला एवरेज डेटा अपॉन, क्यों निकाले अपन ने? अपने को नेट प्रॉफिट चाहिए रहेगा, इसलिए ये जो ईएटी अपन ने, ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट ही होता है ना। हाँ, नेटवर्थ की हेल्प से निकाले। नेटवर्थ क्या होता है? शेयर होल्डर का पैसा। और शेयर होल्डर फंड अपन ने निकाल चुके। 1 लाख का शेयर कैपिटल और अदर शेयर होल्डर फंड कितना है? 30,000 रुपये। आपका कहाँ तक पहुँचा? उसके आगे चेस निकलेंगे ना, समझा कैसे आएंगे? नेटवर्क कितना पैसा होता है? डिवेंचर जो वापस करना है अपने। रिटर्न ऑन नेटवर्क करेंगे, बस समझाऊँ। आपका कहाँ तक हुआ? सेल्स आई। अब सीओजीएस निकाल लो। समझ रहे भाई? तेरा कहाँ तक हुआ? सीओजीएस है ना, उसके बाद का समझाऊंगा मैं। तो आपको अगर ऐसा देख के समझ आता तो समझ सकते। सीओजीएस तक सबका हो गया क्या? तू कहाँ तक हुआ? मैडम
आपका कहाँ तक वो सेल्स साइड सीओजीएस निकालो। तुलसी कहाँ तक वो सीओजीएस आया क्या? टोटल एसेट का 60% वही बोल रहे ना, ऑर्डर नहीं बोल रहे ना। हाँ, उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या मतलब? बीसी की जो 12th में की बस वो है कि नहीं की बहुत टाइम में तो भूल जाए। ये माइनस कर देंगे। मेरे को ये नेटवर्क आना तो पड़ा, गलत जगह बैठ गया तुम। देखिए अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ में क्या कर रहे हो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नेटवर्थ। ठीक है, तो कभी भी देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी टर्नओवर वर्ड लिख के आएगा तो टर्नओवर वर्ड में अपन क्या करते हैं, हमेशा सेल्स को ऊपर लेते हैं। तो कभी आपको कोई चीज के आगे रिटर्न वर्ड लिख के दे देना, रिटर्न ऑन इतना कितना, रिटर्न ऑन उतना, तो मैक्सिमम टाइम उसके आगे अपन प्रॉफिट को लेते हैं। ठीक है, अगर मतलब प्रॉफिट कमाते थे नेटवर्थ से अपन जो शेयर होल्डर का पैसा है तो प्रॉफिट ही कमाते वैसे। ठीक है, तो क्या है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नेटवर्थ। तो देखिए अब यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स में को क्यों निकालना पड़ेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमें वो नेट प्रॉफिट निकालना है क्योंकि मेरे को यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो पीएनएल में नेट प्रॉफिट को डालना तो कोई ऊपर का फिगर मेरे को बैलेंसिंग फिगर के हेल्प से आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे नेटवर्थ को लिया, नेटवर्थ मतलब क्या है, शेयर होल्डर का फंड। और शेयर होल्डर फंड कितना दिया क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल प्लस अदर शेयर होल्डर फंड कितना है, 1 लाख प्लस 30,000, तो कितना हुआ 1,30,000। 10% आपको दिया है, इसके हेल्प से 13,000 क्या आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। 13,000 आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स को आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। समझ में आया क्यों लिया मैंने अर्निंग आफ्टर टैक्स, सरल समझा? ये निकालना क्यों पड़ा क्योंकि पीएनएल स्टेटमेंट बनाना है, वहां पे नेट प्रॉफिट की एंट्री मेरे को चाहिए, इसलिए। तो लिखो नेटवर्क के बाद वो असेट वाला सोचो क्या होगा, असेट वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, सोचो अभी सोचो, बताना नहीं सिर्फ सोचना है, मैं सबके साथ बताऊंगा, सोचना है। कर सकते हो, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, खुद से करोगे सही हुआ कॉन्फिडेंस, नहीं आया काटो, जो मैं बोलूंगा नहीं खाता हुआ बेटे 2,40,000 सीओजीएस है, मैं खाता हुआ आपका नेटवर्क सीओजीएस निकाले, हाँ ना सीओजीएस निकाले। अब क्या अपना ही नया फॉर्मूला डाल देती हो, नहीं वो बताऊंगा, एक मिनट सुन रहा हूँ, कान खुले बोलो। आओ वो सही है, उसके आगे और वो तो करो। हाँ हाँ इतना आसान नहीं, ऊपर जो बैलेंस शीट दिया उतना बाहर करके बनाना ना, डेप्रिसिएशन वगैरह सब लिखना। हाँ सही, 1,20,000 टोटल। मैडम आपकी क्या गलती हुई, अरे बता दूंगा 2 मिनट रुक जाओ सब। इतने कॉन्फिडेंस से लिखते जाते 8 की जगह पे 5 की जगह पे 8 लिख दिया। जल्दी सुधारो उसको। सीजर माइनस कर देंगे ना उससे, लैंड एनिमेशन करो तक अपन डिस्कस कैसे करेंगे, ठीक है ना, सेटअप से लगा देते हैं। ज़्यादा होना चाहिए उसमें से
इतना ऐड किया था क्या? एडिशनल परचेस। नहीं, गलत। अरे यार, वो तो निकालेंगे ना, अभी क्वेश्चन बाकी है, वो तो बैलेंस भी कराना है। सबका हो गया क्या नेटवर्क तक? चलिए इधर ध्यान दीजिए, असेट वाले के लिए क्या बोल रहा है वो, एकदम बिल्कुल बढ़िया बेसिक समझते हैं। एक्चुअली एडजस्टमेंट है वो, जैसा टॉयलेट में आपको पूछता था वैसे ही है कि कितना एडिशन और हुआ, बस वही बताना है अपने को कि अपन ने बहुत टाइम से किए नहीं ना, इसलिए अपन भूल गए। आ गया क्वेश्चन। चलो यहाँ पे सब ध्यान देंगे एक बार। देखिए ऊपर कितना दिया है, ऊपर उसने प्लांट एंड मशीनरी लिया है 50,000 रुपए की, ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है 15,000 रुपए, तो कितना हुआ 33, और लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 80,000 रुपए लिया। अब मेरे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है मेरे को कि लैंड और बिल्डिंग रिमेन अनचेंज रहेगा, ठीक है, मतलब लैंड और बिल्डिंग पहले से पहले कितना था 80, तो अभी भी कितना रहेगा 80, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन ब्रॉट, लेकिन कितना खरीदा वो बताया क्या, नहीं बताया, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा 5,000, ठीक है। और उसके बाद एक बार आपको ब्रैकेट में हिंट दिया है, जो टोटल फिक्स असेट है वो क्या करता है 60% ऑफ ग्रॉस, मतलब 60% ऑफ ग्रॉस फिक्स असेट एंड करंट असेट, मतलब टोटल असेट का 60% लूंगे तो क्या आ जाएगा फिक्स असेट। अब टोटल असेट क्वेश्चन में बताया क्या, नहीं बताया, लेकिन जो टोटल लायबिलिटी साइड का रहता है उसको क्या बोलूंगा, टोटल असेट बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है टोटल असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो कितना हुआ ये 2 लाख का 60%, मतलब टोटल फिक्स असेट कितनी है 1,20,000, ये समझ में आया। तो अब देखिए 1,20,000 में 80,000 तो मेरा लैंड और बिल्डिंग रहेगा, ठीक है, और बाकी 40,000 क्या आ जाएगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये पूरा 1,20,000 क्या है मेरा फिक्स असेट है, फिक्स असेट में लैंड और बिल्डिंग 80,000 क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला जो पहले था अभी भी सेम रहेगा, और आखिरी में जो बचेगा प्लांट एंड मशीनरी उसका क्लोजिंग वैल्यू कितना है 40,000, क्लोजिंग वैल्यू मेरे को बता था, मेरे को 40,000 लेना है। तो देखिए पहले प्लांट और 15,000 था, सॉरी 50,000 का था, ठीक है, अरे रुक तो जा मेरे बाप। उसके बाद देखो 15 का था, डेप्रिसिएशन लगाया कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। मेरे को इस बार कितना डेप्रिसिएशन लग गया 5,000 लग गया, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन मतलब कितना चार्ज कर रहा है मेरे को 20,000 रुपए चार्ज करना है, टोटल डेप्रिसिएशन मेरे को ये पता है, और नीचे मेरा आंसर कितना आना चाहिए मेरे को ये पता है 40,000 रुपए आना चाहिए क्लोजिंग का, ठीक है। तो पहले 50,000 था, तो इसमें कितना एडिशन करूंगा कि डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस करने के बाद 40,000 आएगा। तो कितने का एडिशन हुआ आपका 10,000 रुपए का एडिशन हुआ, मतलब कितनी हो गई टोटल प्लांट एंड मशीनरी आपका 60,000 रुपए। समझ में आया कैसे हुआ, मेरे पास ये वाला फिगर उसने बता दिया और बता दिया टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेगा, तो उसकी हेल्प से मैंने क्या निकाला कि भैया इतना एडिशन हुआ 10,000 रुपए का। समझ में आया कैसा हुआ, फिर से एक बार बताता हूँ, जिनको नहीं समझा होगा ध्यान दे देंगे। ये तो आपको समझ गया होगा 80,000 और 40,000 कैसे आया, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स असेट अपन ने 1,20, उसका प्लांट ये लीजिए लैंड और बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी। अब पहले वाली बैलेंस शीट में कितना था 50,000 का था प्लांट और मशीनरी, ठीक है, 15,000 उसमें डेप्रिसिएशन लग के 35,000, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपने और फर्दर कुछ खरीदे तो ज्यादा अमाउंट उसने अपने को नहीं बताया था, लेकिन जो भी चीज खरीदे उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया आपने 5,000 रुपए लगाया, वो बताया आपको। इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि पहले का 15 अभी का 5, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा टोटल 20,000 रुपए लगेगा, और आखिरी में उसने ये भी क्लोजिंग वैल्यू आपको बता दिया 40,000। ये कैसे बताया उसने आपको, 1,20 टोटल फिक्स असेट रहेगी, उसमें से 80 लैंड और बिल्डिंग है, तो मेरे को खुद ही समझ गया कि बचा हुआ कहाँ में जाएगा प्लांट और मशीनरी में। तो टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 लगेगा, क्लोजिंग वैल्यू इतनी चाहिए, तो बस मेरे को यही निकालना था कि कोई भी वैल्यू में से 20,000 माइनस करने पे 40,000 आ गई, तो कौन सी वैल्यू है वो 60,000। तो पहले प्लांट था 50,000 का, 60,000 अभी का है, मतलब कितना खरीदा मैंने 10,000 रुपए का खरीदा। तो आपको बैलेंस शीट में इसकी एंट्री आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, 50,000 प्लस 10,000 परचेज का जो कि एडिशनल माइनस 15,000 करना, ताकि आपको सेल्फ स्टडी करते समय याद है पुराना, और ये नया वाले का डेप्रिसिएशन माइनस और कितना करोगे 5,000 रुपये, तो आपको कितना मिल जाएगा 40,000 रुपये बाहर मिल जाएंगे। समझ में आया सबको कैसे वो एडजस्टमेंट
मेन अपन वैसे भी निकाल सकते थे 2140 करके, लेकिन मेरे को डेप्रिसिएशन का एडिशन निकालना था कितना हुआ है। समझ में आया? तो अभी आप लोग लिखेंगे उसको इस तरीके से। लेकिन अपनी मशीन की वजह तो पहले डेप्रिशिएट हो गई ना, तो अपने डेप्रिशिएट वाली क्यों ले ली? क्या मतलब ये वाली क्यों नहीं ली, ये वाली चल रही थी जो पहले तो अपने डेप्रिशिएट कर दिया। तो डेप्रिसिएशन अभी अपन ना इसको बैलेंस शीट में नहीं मानेंगे, अपन इसको इस तरीके से मानेंगे। ऊपर आपको दिया बैलेंस शीट पिछले बार यही होगा, उसमें बोला इस बार 5000 और लगा, इसके लिए उसको इस तरीके से लेगा। इसे देखा जाए तो अपने को 35,000 से कंसिडर करना चाहिए, लेकिन मॉड्यूल में भी इसने इसको एडजस्टमेंट वैसी की है, तो आपको समझने के लिए ऐसा है। परसेंटेज निकाल के भी तो कर सकते हैं। देखिए, अभी आप लोगों का और डाउट बता रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आपके हिसाब से देखा जाए और लॉजिकली देखा जाए तो जो 15,000 में डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरे को 35,000 से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मॉड्यूल का है, मॉड्यूल में इस तरीके से सॉल्व किया गया है, तो उसका अगर आप लॉजिक मॉड्यूल में देखोगे तो लॉजिक तो आपको मिलेगा नहीं। मॉड्यूल में सिर्फ डायरेक्टली उसने माइनस करके लिख दिया। तो अगर मॉड्यूल वाला लॉजिक देखेंगे उसने ये सोच के किया है तो ऐसा ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होना चाहिए, ये 35,000 में से और 15,000 माइनस होना चाहिए। अब आप बोलो डेप्रिसिएशन चेंज होगा, डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो क्या वो ऐसा रहता है कि हाँ मैंने इतना अपन डेप्रिसिएशन काटेंगे 15,000, तो लॉजिकली देखा जाए तो 35,000 से माइनस होना चाहिए। लेकिन मॉड्यूल में आंसर उसने वैसे ही 40,000 लाना था उसको, तो उस तरीके से उसने क्वेश्चन बना दिया। तो मॉड्यूल को भी इस तरीके से किया। 25,000 नहीं, वो 5,000 है। आपके लेट आए ना तो उसको मैंने 5,000 करना, वो 5,000 कराया होगा मैंने। बहुत जल्दी पूछ लिया आपने क्वेश्चन, सुने हमने अभी हाथ खड़े किए। समझ में आया? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, एसटीज आएगा, तो आपको वही इसी तरीके से करना है, ठीक है। देखा जाए अभी बता रहा हूँ 35,000 से माइनस होना चाहिए। हाँ, वैसे मॉड्यूल में ऐसा क्या है इसलिए। अब एक और बात बता दें तो फुल टेस्ट के पेपर लगभग चेक हो गए, आपको कल दे दूंगा मैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था रिस्क एनालिसिस वाले का, जिसमें वेरिएबल था, वो लोअर एस्टिमेट था, अपर एस्टिमेट था, ठीक है। तब मैंने चेक करते समय क्या किया, मैंने मॉड्यूल से ऐसा कंसीडर किया। अब देखा जाए तो लोअर एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एकदम वर्स्ट केस होता है आपका, ठीक है, और अपर एस्टिमेट मतलब बेस्ट केस होता है। आप लोगों ने भी यही वर्ड पढ़े होंगे और यही वर्ड से क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। अब मैंने पेपर जब चेक कर रहा था तो मैक्सिमम लोगों के आंसर मॉड्यूल से मैच हो ही नहीं रहे थे। तो 5-6 पेपर के बाद मेरे को लगा आंसर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को इतना तुम पे तो भरोसा है कि हर जन सेम मिस्टेक तो करेंगे नहीं। तब मॉड्यूल वाले ने क्या किया है, इसको उल्टा सोच लिया। अपर वाले को उसने वर्स्ट केस मान लिया, लोअर वाले को बेस्ट केस मान लिया। तो उस चक्कर में जो तुम्हारी एनपीवी आई है वो चेंज हो गई। तब मैंने क्या शुरू के 4-5 पेपर में ना सबके उसमें 5-5 6 मार्क काट दिया था। तो मैंने कहा उसको रिदम को बनाए रखते तो सबके 5-5 6 मार्क वहाँ पे काटे हुए, ठीक है। तो कोई पेपर कल दूंगा तो फिर बाद में मेरे को बोलोगे, क्लेम करने आओगे कि ये सही था क्यों काटे। तो मैंने मॉड्यूल से आंसर चेक किया। तो ऐसे ही होता है, तो चेक करने हो तो उससे अपने को समझ में आ गया किस तरीके का क्वेश्चन है, ये वर्ड्स रहेगा, तो अपने को ये सोचना है। तो अब देखिए, आप चेक करने वाले का माइंडसेट देखिए, पेपर चेक करने वाले का, जो उसके सामने आंसर रहेंगे वो उसको देख देख के चेक करें। अब भले मेरे को हर चीज आती होगी, मैं कैसे भी लिख के सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास जो आंसर है उससे चेक करूंगा। मैंने देखा, मैंने कट कर दिया। लेकिन 4-5 पेपर बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, बल पेपर वाला तो आपको कुछ लगता नहीं है, वो क्या को रियलाइज करेगा, उसने कट गया तो कट गया। तो इसलिए जो सजेस्टेड आंसर है उसके हिसाब से पेपर चेक होते हैं। तो इसलिए कुछ जगह ऐसा किया हुआ तो अपने को ऐसा करना पड़ रहा है। समझ में आया? तो अभी आपको फिक्स असेट वाले का एडजस्टमेंट लिखना है। ये बात मैंने बता दिया ना, टेस्ट में जो सबके 6-6 मार्क कम हुए तब सब अपने 6-6 बढ़ा लो, या फिर लॉजिकली देखा है तो 6 कम ही कर लो। बढ़ा के करोगे क्या, पेपर में थोड़ी बढ़ेंगे। ये लो आ गया, सबने 1,20,000 निकाल लिए क्या? 1,20 निकालेगा, 1,20 निकाल लो, जिनका 1,20 नहीं हुआ, और 1,20 के बाद आप ऐसे लिख दो बांट के, जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखना है डब्बे में। पेपर में भी वैसे प्रेजेंट करूँगा। यार कहाँ गया? पहले 1,20 निकाल लो। 1,20 कैसे निकालना है आप खुद भी लिख सकते हो। टोटल असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, देयरफॉर फिक्स असेट इक्वल टू टोटल असेट मल्टीप्लाई बाय 20%। समझ में आया भाई क्या हुआ? किसी को अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा फिक्स असेट का एडजस्टमेंट कैसे हुआ?
समझा आपको? समझा कि नहीं? कहाँ तक हुआ मैडम आपका? लिखिए, एक बीस आया आपका? एक बीस आया क्या? तो करिए। बस इसके बाद आपको PNL अकाउंट बनाना है। पनौती ना ऊपर नीचे बोलता है, खराब हो जाता है। आगे बैठे पनौती मारता है, पीछे बैठे पनौती मारता है। पनौती में पैदा हो जाता है, किसी की पनौती लगी मेरे पैदा हो। ये देखो विभीषण लोग घर की लंका जला रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी लाल पिन का वैसे भी कोई जरूरत नहीं। देखो और पेन उठाने 10 मिनट लगा देंगे। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो ऐसा है, आपको जब समझ में आएगा आपको क्लास में इंटरेस्ट है। जब आप सुबह हमारे नींद में बैठे अपन समझ सही बात है। इतना बड़ा नहीं बताना आपको, 50,000 10,000 एडिशन 15 माइनस तो आपको ऐसे थोड़ी हमारे बड़े लोग आपको तो बिना पढ़े सब आ जाता है। छोटे बच्चे हैं इनको लेना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या हो? अरे यार क्या हो गए, ये वो चलते रहता है। लिखेंगे ना, लिखेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। ओपनिंग्स को कैसे ये जो ये है ना, आपको ट्रेडिंग PNL में एकदम भावुक हो जाता है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सब आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग, सब प्लस माइनस हो गया। ये आपने का डायरेक्ट लिख दिया, आपके पास सही है, लेकिन आपको फिर ऊपर से और दिखाएंगे इधर ये पेज जो अपन ने बनाया ना यहाँ ना, तो आपको समझ जाएगा तो ठीक है। यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दो, हाँ सही है, पूरा सही है, पूरा आंसर तो सही है। आप 2 दिन तक क्लास में से बैठे हुए थे एकदम बिल्कुल विश्वास बस ऐसे जो 2 दिन है ना, इसको वहीं तक कंटिन्यू करो।
केस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, उसमें सब ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन अच्छा है कंसेप्ट के हिसाब से। आपका ना दो क्वेश्चन 18 पढ़ो। मतलब जो पीएनएल में खर्चे लगते वाले खर्चे को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताऊंगा मैं उसको, उसमें रिवर्स वो बनेगा इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, पेपर में पूछा है। जिनका हो गया उनके लिए था वो, ऐसे में रुको। उसका पाउच चलता है क्या आपसे? उसमें क्या था? तो बात है उसका राइट से पूछ लीजिए क्या चाहिए, उसको जवाब दे, उसका पाउच बता दीजिए उसको मेरी आ रही। साथ में बैठे हैं ना उसके, देखो पूरा समझा देंगे, वो पास करवा देंगे। बताओ उसको, बताओ बताओ। देख जो चीज़ को पट से बताएंगे तो उसको आ रहा है, इसमें चुप हो गए ना उसको नहीं वो यही बोलेंगे मेरे को नहीं आ रहा, तो चुप हो जाए। आता ही तो समझे ना। आपको मुँह में कुछ ना कुछ चाहिए, पेन उंगली। ऐसे मतलब में गलत लगता है, हम समझते भी नहीं है। क्या करते भी जोर से बोलते हैं, लेकिन तो बस ओ मैं क्या बोलूं? क्वेश्चन नंबर 18 बता दिया मैंने, चालू कभी नहीं पाऊंगा ना, दीदी की हेल्प से कर लो, बिना दीदी के कुछ नहीं हो। आप दीदी में नहीं आए तो फिर भैया है ना। क्या कर दो भाई मानसू, पूरा हुआ जम रहा, थोड़ा 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 थोड़ा। आप फॉर्मूले नहीं लिख रहे हो साथ में, आपको आगे दिक्कत, फॉर्मूला याद नहीं होंगे, फिर सब फॉर्मूले लिख के करते हैं। आज भी आपने फॉर्मूला लिखे नहीं होंगे, मेरा कॉपी देखे बता रहा हूँ। फॉर्मूला याद कैसे होंगे फिर? मैंने वो चूड़ा, वो प्रिंटिंग सीट इसलिए दिया था आपको कि ताकि आप फॉर्मूला बाद में लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ वैसे उसको निकाल भी सकते हो आप, तो करेंट असेट्स में माइनस कर दो स्टॉक को, उसको सबका हो गया अगला क्वेश्चन। अब खुद भी मत गिर जाना, अब आपका पास बचा वही है, खुद ही गिरने का। सब तो गिरा दिए, पाउच पेन चाबी चूबी सब हो गए। नहीं गिरना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। आप गिरे, हमारी टाइल्स ने हमारी MCH का नुकसान। जो उधर क्लास में उधर क्लास में शांति रहती है, किसी डिसिप्लिन खुद ही आता तुम्हारे अंदर, उधर सब चीटर पीटर हो जाता है। डर नहीं है किसी का, ऑफिसर में डर है, खाना है पड़ेगा कुछ नहीं। कहाँ तक हुआ मैडम? समझ रहे? थोड़ा 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 लिटिल लिटिल ये समझो क्या बोल रहे हो? पेज नंबर तो डालो मैं ना। मेरे को कहाँ? ये
इसके बाद इतना जो पड़ा ये सब एक्चुअली तो एक ही क्वेश्चन है ना। अच्छा क्या यार, इधर नहीं दिख रहे पेज नंबर इधर ये देखिएगा। मैडम आप धीरे धीरे लिख तो जल्दी जल्दी लिख दो ना, बहुत स्लो स्पीड है आपकी। बहुत स्लो है, आप रोज एकदम धीरे तो करते इसमें से अपन नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नेट प्रॉफिट में से हो। टैक्स ऐड करो, बताइए रिवर्स ना। इनकम स्टेटमेंट बनाना है मैडम, कुछ नहीं इस तरीके से देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जिन्हें क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लिया उसमें आपको रिवर्स इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो उसको देख के समझो, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। सोचो, ये देख के भी आपको अगर कुछ समझ जाता है तो फिर अच्छी बात है। मेरा पेपर नहीं बोलो। नवंबर वाले पहले करके दूंगा, बोलो नहीं सर ने बोले, भैया को बोलो कि संगीता का पेपर चेक करके देंगे। ऑर्डर तक है। हाँ, ऑर्डर तो मतलब आपके लिए अरे सर ने बोले, हमने नहीं बोले। बोले ना, भैया को बोलो संगीता का पेपर चेक करके देंगे। सर को बोलना भैया ना रोज क्लास लेते हैं, मैं तो एक दिन छुट्टी को पेपर चेक करता हूँ 2 घंटे। तो अभी जितनी क्लास तुम्हारी होती है ना, अकाउंट से सब मिला के भी, दोनों को भी मिला के मेरी सबसे ज़्यादा होती है, डेली क्लास होती है। ये तो मान लो, हाँ ये मान लो, नंबर ऑफ ड्यूरेशन गिन लो, आवर्स, फुल प्रोडक्टिव, ऐसा नहीं कि आधी घंटे पढ़ा 2 घंटा बस। पेपर का मैं ढंग से चेक करता हूँ, ऐसा वाला मेरा काम नहीं है ना, सब ऐसा वाला नहीं है मेरा। वही तो डर लग रही है, मेरा बहुत दिन होने वाला है। तुम्हारा भी नहीं करूँगा, पहली टेस्ट मेरे को पता है, वैसे ही तुम गो करोगे आधे में, नहीं ज़्यादा डीप में घुस के। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 18। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? बापा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इश्यूड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग, ठीक है। सेल्स दे दिया आपको 60 लाख रुपए की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया 25%, रेट ऑफ इनकम टैक्स दे दिया आपको, ठीक है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व का रेशियो दे दिया, मतलब कौन सा रेशियो है ये, A to B, मतलब A/B होता है, ठीक है। करंट रेशियो 2 दे दिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे दिया, मतलब ऊपर आपको सेल्स दिया, नीचे नेट प्रॉफिट दिया, तो क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर दे दिया है, उससे स्टॉक निकाल लो, COGS भी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे दिया है, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर दे दिया है, ठीक है। अब आपको निकालने क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने बोला है और बैलेंस शीट भी बोला है, ठीक है। तो आज भी क्वेश्चन करेंगे और सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा जो जुलाई 21 के पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, उसने बैलेंस शीट आपको डालने के लिए पूरी खाली दे दी है, देखोगे तो बैलेंस शीट के आधे फिगर उसमें ऊपर ही लिख के दे दिया, यहीं पे भर लो अपने हाथ से। क्रेडिटर कितने हो गए 2 लाख के, डेटर्स भी कितने हैं 2 लाख के दे दिया है। अब देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है 60,000 रुपए का, और ये जो 60,000 है कितना है, 15% है। डिबेंचर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 15%, 4 लाख। और क्या क्या दिया, और कुछ दिया है क्या, कहाँ दिया, निकालना पड़ेगा, तो ऐसे डायरेक्ट क्यों दिया है वो, ठीक है। तब देखिए जब भी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछेगा तो आपको रिवर्स इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा रिवर्स इनकम स्टेटमेंट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और इसके नीचे क्या बनता है, आपका P&L बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट और COGS वगैरह आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है GP, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब कौन से, जो P&L में खर्चे आते हैं, मतलब ये वाली खर्चों की बात करो। तो मैं अगर COGS हो जाए, मतलब GP नहीं निकालू और COGS से GP में से माइनस कर दूं, सॉरी COGS और GP निकाल दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसको माइनस किससे कर दूंगा मैं, टोटल सेल्स से, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आया कैसे होगा, अभी रिवर्स इनकम स्टेटमेंट करेंगे जब आपको समझ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ये खर्चे जो P&L अकाउंट में आते हैं,
ठीक है, तो अभी देखो उसका रिवर्स इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तभी आपके लिए हिंट है कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने बोलेगा तो क्या बनाना है आपको सबसे पहले रिवर्स इनकम स्टेटमेंट। तो रिवर्स इनकम स्टेटमेंट मतलब जो चीज लेस होती थी वो क्या होंगी, ऐड होती जाएंगी। तो देखो पहले नेट प्रॉफिट निकाले अपन ने और क्या बोला 50% इनकम टैक्स भरते। तो अगर मैं सीधा इनकम स्टेटमेंट बना तो इनकम टैक्स क्या होता माइनस होगा, अभी क्या कर रहा हूँ प्लस, तो क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या ऐड किया, डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो क्या आ गया पीबी मतलब ईबीआईटी आ गया ये, ठीक है। अब ईबीआईटी को और सीओजीएस को प्लस कर दिया मैंने, उसको माइनस किससे किया मैंने, सेल्स से, तो क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये चीज को अगर आप फॉर्मेट के अंदर भी करोगे तो आपको समझ जाएगा। पहले इनकम स्टेटमेंट सबको समझा क्या कैसे हुआ, जो चीज अपन सीधे इनकम स्टेटमेंट में लेस करते रिवर्स वाली वो चीज ऐड होती। कोई भी चीज अगर आपको रिवर्स बनाने बोला है मतलब अगर पहले लेस हो रही है तो रिवर्स में ऐड होगी और ऐड हो रही है तो लेस होंगी। समझ में आया ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकला, लिखो जल्दी जल्दी, नहीं क्योंकि इनकम टैक्स दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया तो डायरेक्ट ईबी वो सब जो आप बोल रहे हो ना अपन कब वो टर्म्स में आते जब क्वेश्चन क्लियर नहीं रहते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते रहते। अब आप ऐसे बोलोगे कि चले क्वेश्चन हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट को ले ली, तो जैसी जैसी सिचुएशन दी रहती है उसके साथ मतलब कैसा है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता अपन मान लेते इंटरेस्ट जीरो है, टैक्स है ही नहीं, उसी उसको ईबीआईटी मानता है, ऐसा रहता है। ये चैप्टर में आप एकदम वो मत हो जाओ कि इसको ये नहीं तो आपको फिर बीबीए करने बैंगलोर जाना पड़ेगा। ज़्यादा सच बोल ऐसे मुश्किल है ये लिखी कभी नहीं ऐसा पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। भाई डाउट है पूछूंगा क्लास के बाद, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजीज था क्या, स्ट्रेटेजी भेजा नहीं है क्या, स्ट्रेटेजीज भेजा नहीं है कल बोल रहा था पूछने वाला था, हो गया। जिनका ये इनकम स्टेटमेंट बना के हो गया वो आगे का क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर सकते हैं ना, बैलेंस शीट वाले आइटम आप खुद निकाल सकते हैं। अभी तक अपन ने जो पहले वाले क्वेश्चन किए वैसे ही है उसके बाद भी। इनकम स्टेटमेंट बन गया तो नहीं, उसके बाद कैसे करोगे, इनकम स्टेटमेंट बना कि नहीं बना, बनाओ। आपके बाजू वाले का बन रहा है और उनके बाजू का बन रहा है, ये बन गया चल रहा है। और पीछे क्या चल रहा है बातें के साथ, इनकम स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस शीट बन रही है। से करें इवेंट टर्नओवर से, क्यों कुछ और किसी से भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं। हेलो, अरे अभी आधी घंटे में आता हूँ ना। हाँ अरे लड़का नया है उसको मिल ही नहीं पता, अभी उसको मिल का काम समझाया नहीं हो, मैं कहा आना पड़ेगा ना, आधी घंटे में आता हूँ। अरे यार आ रहा हूँ ना आधी घंटे, बोलो 11 बजे आऊँगा तो मैं ट्यूशन में था ना अभी उसकी
तो तुम वैसे भी तुम अकेले ही चला ना, अपने लड़कों को जब काम समझा के आ जाओ, 1 घंटे का तो काम है बस। रुको मैं पापा को बोलता हूँ, पापा भी अभी नहीं, 11 बजे जाएंगे यार, अभी पूजा में बैठे होंगे। आधे घंटे में आता हूँ। हाँ आधी घंटा लगेगा। और वहाँ कोई है नहीं, तुम जाके देखो। हाँ ठीक है, उधर उधर भटको तुम, मैं आता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बन गया, उसके बाद क्या करोगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हेल्प से सीओजीएस निकाल सकते हो, स्टॉक निकाल सकते हो। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपको दिया है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में आप वो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। हेलो कहाँ पर हो? अरे विजय को फोन आया था, बोले मैं आता हूँ, अभी आधे घंटे में मैं आता हूँ, अभी क्लास खत्म करके आता हूँ। तो वाला फिर मिली जाऊँगा, डायरेक्ट मिली चले जाऊँगा मैं। तो आप चलोगे तो फिर तैयार हो, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। ठीक है, आधे घंटे में आता हूँ, चलते साथ में, कार से चलेंगे, सामान वामान भर के डालते हैं। छोटू का आगे तो साइड पर 10 बजे, उसको भी उधर बुला लेता हूँ, क्या एक बार समझा देंगे पूरा। हाँ उधर मिलने टाइम लगेगा ना, 1 घंटा। हाँ चलो जल्दी जल्दी भागेंगे अभी। क्वेश्चन प्रैक्टिकल मॉड्यूल। देखिए इनकम स्टेटमेंट के बाद आप क्या बनाओगे? आपको वहां पे दिया है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दिया क्वेश्चन में कितना दिया है? 25%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ। और नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 375 निकाले अपन ने, तो 375 डिवाइडेड बाय 25%, तो आपका नेटवर्थ आ जाएगा। कितना है आपका नेटवर्थ? 15 लाख रुपए। नेटवर्थ में क्या क्या इंक्लूड रहता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको क्वेश्चन में देखिए रेशो दिया है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का। शेयर कैपिटल तो रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो आपका 15 लाख रुपए आएगा वो कितना है? डिवाइड बाय 10 इंटू 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल, और इंटू 3 करूंगा तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। समझ में आया? करो।
बस आपका कहाँ तक हुआ? नहीं होना चाहिए ना, क्यों हो रही है? कैलकुलेटर खराब है। लोगे तो ऐसा वाला लेना, पास होते तक चलेगा, बोले पहली बार में हो जाओ या 2-3 बार में हो जाओ। ये गिरा में भी तो कुछ नहीं होता। कैश और फिक्स्ड एसेट कैसे निकालेंगे? क्या बोल रही है? कैश और फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटी साइड का Cash. माइनस करना। हाँ, और करंट एसेट्स आगे तो डेटर्स और स्टॉक को माइनस करो, स्टॉक निकालिए, डेटा है। भूख लग गई ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा। समझा नहीं मैंने आज बात सीखी। अरे बाबू आज क्या है, आज तो बुधवार, जन्माष्टमी है ना आज। जन्माष्टमी में बस अच्छा था। जन्माष्टमी तो कर सकते हैं। नहीं पता, अच्छे पति के लिए नहीं ना, अपने घर पे तो पता नहीं मेरे है। घर में समझ रखे आज। पेड़ पर कृष्णा जी को जाकर आपको छोटा भाई है ना, आपको छोटा भाई है नहीं, बड़ा भाई है। बताओ ना कैश कैसा है? ऐसे। अरे यार स्टॉक है, रिसीवेबल है। हो गया क्या सबका? भाई मानसू कहाँ तक हुआ? डिबेंचर्स वो तो ऐसे निकल गया वहाँ से। तेरा कहाँ तक हुआ भाई? तेरे कहाँ तक हुआ? एकदम महफिल बना रहे अपन वहाँ पे। नेट प्रॉफिट चल रहा है, नेटवर्क तो शुरुआत ही है, मतलब शुरुआत ही चल रही है। 10:30 के बाद महफिल बन जाती है आपकी, है ना? 9 से 10:30 तक बढ़िया माहौल चलता है। बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट नहीं है क्या? बैलेंस शीट। आओ कॉपी में लिख के, मैं तो लिखा के कराता हूँ, बिना उसके भी कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, होमवर्क रहेगा। हाँ, पेपर भी मैं बोलता नहीं ना, फिर याद हो। नेटवर्क रिटर्न ऑन नेटवर्क है, रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट निकाले 375 डिवाइड बाय 25%। तो नेटवर्क आगे 15 लाख, तो आपको क्वेश्चन में दिए शेयर कैपिटल टू रिजर्वेशन, तो जो 15 लाख है वो क्या 10 डिवाइड बाय 10 into 7 करोगे शेयर कैपिटल into 3 करोगे तो करो। कौन सा क्वेश्चन किया आपने आगे? प्रैक्टिकल 5 ग्रुप में भेजता हूँ। लाइव में आगे भी हाँ, कैश ऐसे करंट एसेट्स निकाले हमने 4 लाख, उसमें से रिसीवेबल डेटर्स का माइनस कर दो 2 लाख, स्टॉक माइनस कर दो, स्टॉक निकाले 1.5 लाख, माइनस कर दो कैश आ जाएंगे। कभी भी कैश निकालना है तो मैक्सिमम टाइम ऐसे निकलेंगे आपकी। करंट एसेट्स में से माइनस कर दो रिसीवेबल और स्टॉक। नहीं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टोटल लायबिलिटी। हाँ हाँ, है पेज नंबर। आपकी नहीं मॉड्यूल में होगी। आगे ये लेने जाना है। हो गया क्या अगला क्वेश्चन सबका? डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, देखा है तो बैलेंसिंग फिगर किया है उसने भी यहाँ पे भी, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे, मैं भी समझाऊंगा, बहुत इजी है, होमवर्क रहेगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर बताऊंगा, होमवर्क रहेंगे। नहीं खत्म। मैसेज में बताऊंगा ना मैं, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है 24/7 नहीं, 12 आवर्स दिन का वर्किंग आवर्स। साउंड हो रहा है, ऑनलाइन सर्विस वाले साउंड मिल जाएंगे, सबके घर पहुंच जाएंगे कोरियर, अपना एड्रेस लिखवा के। हाँ हाँ
क्वेश्चन हो गया क्या सबका? भाई इस बार क्या चल रहा है? पहले वाला हो गया? हिमांशु आपका क्या चल रहा है? पहले वाला होगा? समझ रही तो ट्यूशन के पहले भी आते 10 मिनट बाहर गाड़ी पे बात करते हैं, आते समय 15 मिनट रुक के बात करते हैं कॉमन स्टॉक का क्या? और जात को बदनाम कर रहे हैं। कॉमन स्टॉक मतलब स्टॉक और शेयर मतलब वो शेयर कैपिटल नहीं होता। समझ गए? क्या कर लो भाई? एक्सरसाइज 17 वाला। कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट कुछ भी अलग नहीं रहता। कैश रेशो है ना, देखो मेरी सीट पे लास्ट में लिखा हुआ है कैश रेशो। चलो हो गया कि सबका? क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल 5th मॉड्यूल का। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग उसको होमवर्क सॉल्व करेंगे, ठीक है? लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ रेशो दिया है 0.5, टोटल असेट टर्नओवर रेशो दिया है 2.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो दिया है 9, ग्रॉस मार्जिन दिया है, एसिड टेस्ट रेशो दिया है, मतलब कौन सा ये क्विक रेशो बोलो या लिक्विड रेशो बोलो, ठीक है? उसके बाद देखिए आपको दे दिया यहाँ पे कैश रेशो, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग वर्ड यूज किया है, तो नोट्स एंड पेपर मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी होगा, मतलब पेपर्स की बात किया है। लॉन्ग टर्म डेट हो दिया, कॉमन स्टॉक मतलब होता है शेयर कैपिटल को बोलते हैं कॉमन स्टॉक, ठीक है? इन्वेंट्री मत ले लेना, इन्वेंट्री क्योंकि लायबिलिटी साइड पर कभी भी आती नहीं है ना। और रिटेन अर्निंग बोल दिया, ठीक है? तो ये दोनों को प्लस करूंगा तो क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग क्या है? नेटवर्थ है। 2 लाख मेरे को भी आता है, 1 + 1 2 नेटवर्थ है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत आपको समझ में आ गई होगी, आपको नेटवर्थ मिल गई 2 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म डेट दे दिया, इससे सॉल्व करोगे तो डेट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है? तो 1 लाख हो गया, तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 4 लाख। तो टोटल असेट भी कितनी हो गई? 4 लाख, ठीक है? उसके बाद देखिए अब टोटल असेट टर्नओवर रेशो दिया, अब आपके मन में डाउट आएगा, यहाँ पे असेट टर्नओवर रेशो में सेल्स ले लिए, हर बार सीओजीएस लेते हो, तब यहाँ पे सीओजीएस तो है ही नहीं, कैसे लूं? 4 लाख से सेल्स निकलेगी, फिर माइनस जीपी करोगे तो सीओजीएस आएगा। अब समझ में आया? कभी भी अगर जीपी का मार्जिन दिया है और सेल्स दिया है तो फिर हर जगह पे सीओजीएस लेना, और कभी भी जीपी का मार्जिन दिया है और सेल्स नहीं दिया है और सीओजीएस भी नहीं दिया तो पहले सेल्स निकालना, फिर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके सीओजीएस निकालना। समझ में आया? ये देखो, ये असेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे सेल्स मिल जाएंगी, सेल्स में से माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सीओजीएस। सीओजीएस आ जाएगा आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है, उससे क्या आ जाएंगी? आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो बचा क्या है आपका? प्लांट एंड इक्विपमेंट बचा और रिसीवेबल बचा। रिसीवेबल कैसे लाओगे? ये देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, उससे क्या आ जाएगा? टर्नओवर रेशो आ जाएगा, टर्नओवर रेशो के हेल्प से आप क्या आ जाएंगी? एवरेज रिसीवेबल। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या आ जाएगा आपका? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। कैश कितना आ रहा है? ये 1 लाख। रुको आंसर पे देखते हैं। करंट एसेट आएंगे, टोटल एसेट माइनस कर देना, क्विक एसेट आएंगी, उसमें से ये माइनस कर देना, अकाउंट रिसीवेबल वाला। क्विक एसेट मतलब क्या होता है? क्विक एसेट मतलब ये वो भी होता है, क्विक एसेट मतलब ये भी होता है, रिसीवेबल प्लस कैश। तो क्विक एसेट निकाल लोगे और रिसीवेबल है तुम्हारे पास, उसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएंगी? कैश आ जाएंगी। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल 1 है आपकी मॉड्यूल का, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी आपको कुछ सॉल्व करना है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया है। देखो
यहाँ पे आपको क्वेश्चन में करंट रेशियो दे दिया है 2.2 2.5 और आपको करंट लायबिलिटी दे दिया, उसके हिसाब से क्या निकाल लोगे, करंट असेट्स निकाल लोगे। अब टोटल करंट असेट आ जाएगी तो उसमें से इन्वेंट्री और कैश माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डेटास आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे टोटल सेल्स दे दिया आपको और जीपी रेशियो दे दिया तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, सीओजीएस मिल जाएगा। सीओजीएस से क्या निकाल लोगे, एवरेज इन्वेंट्री आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको रिसीवेबल पूछा है, एवरेज इन्वेंट्री पूछा है। अब कोई चीज आपको कहीं टर्नओवर रेशियो पूछा होगा वो भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास वैल्यू दी रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी डेटर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आपको ओपनिंग डेटा दिया है 80,000, ठीक है। तो ओपनिंग डेटा 80,000 है और जो करंट एसेट से माइनस करके रिसीवेबल आएगा क्लोजिंग रहेगा। तो एवरेज डेटा में फॉर्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वाला करके लगेगा। समझ में आया? हाँ, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इसमें आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका। पहले ये डिविडेंड वाला फॉर्मूला आप लिख लो, आपको पता है वैसे डीपीएस बाय एमपीएस। और प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, एमपीएस बाय डीपीएस। अपन ने क्वेश्चन किए थे पहले दिन में, मैंने आपको लिखाया था एमपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस एंड डिविडेंड पर शेयर जो इक्विटी को देते हैं, अर्निंग पर शेयर। ये देखिए यार क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या पूछा है, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड यील्ड का क्या फॉर्मूला है, डीपीएस बाय एमपीएस। एमपीएस कैसे आएगा, एमपीएस आपको 40 रुपए दिया है और डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर को कितना डिविडेंड दिए। तो कैसे निकलेगा वो, देखो डिविडेंड का परसेंटेज दिया है 20% दे रहे हैं और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। 10 रुपए का 20% कितना हो गया, 2 रुपए हो गया आपका डीपीएस। तो इसके हिसाब से आपको ये निकल गया, ठीक है। अब पूछा है कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, तो कवरेज रेशियो की बात कर रहा है। कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इसमें से कवर करता है वो ऊपर, जो कवर कर रहा है वो नीचे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे और प्रेफरेंस डिविडेंड कवर किसको करता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी को कवर करता है, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। और सेम इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, नीचे इक्विटी डिविडेंड और ऊपर ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा करना है, समझा। और ईपीएस का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है ईपीएस का फॉर्मूला, ईएई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला एमपीएस बाय ईपीएस। तो ये ईपीएस यहाँ निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमपीएस कितना है 40 रुपीज क्वेश्चन में दिया है। समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के इसमें करना रहेगा। ये 2 तो एकदम इजी है, ऊपर 5th वाला अच्छा है थोड़ा, ठीक है। समझ में आया? 7 क्लास खत्म है, अभी प्रीवियस ईयर बाकी है, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, वो करना है, ठीक है। जो अपन ने क्लास में किए वैसे ही लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आपको 1-2-3 चीजें याद रखना है। देखो कौन सी चीजें याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक बार सब यहाँ पे ध्यान देंगे, बाद में महफिल बनाएंगे, मैं भी महफिल बनाऊंगा पीछे के साथ में, बस फिर हंस देना बस। देखो अगर करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है तो क्या निकालेंगे अपन, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन की एक बार शुरुआत मिल गई तो आप समझ सकते हो क्या क्या निकालना है, ठीक है। डीपी रेशियो गिवन है, सेल्स गिवन है, क्या निकल जाएगा, सीओजीएस। सीओजीएस निकलने के बाद तुरंत कहां जाना है आपको, इन्वेंटरी निकालने के लिए, और उसके बाद तुरंत निकालना डेटर्स, क्योंकि यहां से आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा, वो ले लेना, ठीक है। तो अगर आपको जीपी सेल्स दिया तो आपको स्टार्टिंग के इतने पॉइंट्स तो मिल ही आते हैं। डेटर्स निकल गया, डेटर्स के बाद क्या निकालोगे, क्रेडिट परचेस निकालना, कभी बोला है क्रेडिटर निकालना। अब क्रेडिट परचेस के लिए आपको क्या करना था, सीओजीएस का फॉर्मूला लगाना था। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो एवरेज इन्वेंट्री की हेल्प से आपको वो मिल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग मिल जाएगा। तो हमने देखे होंगे हर क्वेश्चन में जब क्रेडिट परचेस निकालने बोला है तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग की बात किया है उसने, नहीं तो आपको क्रेडिट परचेस की बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो अपन ने किए उसी तरीके के, और क्या हिंट मिले अपने को सॉल्व करने के, ये 2 हो गए। और क्या देखे अपन ने, रिटर्न ऑन नेटवर्क दिया है, तो रिटर्न मतलब प्रॉफिट से चालू होगा, either नेट प्रॉफिट लो या ईएई लो, समझ में आया। और नेटवर्क मतलब
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस बहुत बार दिया नहीं है, इसलिए अपन नहीं ले रहे, नहीं तो शेयर होल्डर फंड में तीनों आता है, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस। समझ में आया? तो क्वेश्चन की आपको स्टार्टिंग मिल गई है, स्टार्टिंग से भी आप एक एक चीज निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तक अपन ने इतने क्वेश्चन किए, फॉर्मूला सीट में फॉर्मूला इतने सारे, लेकिन आपने देखे होंगे फॉर्मूला हर बार वही लग रहा है। तो पेपर में भी कुछ अलग एक आध फॉर्मूला आ गया तो आ जाता है, बाकी लगभग पूरे वही वाले रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला आप ये चैप्टर में 10 में से 10 स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन आप 8 तो ले सकते हो कि भले क्वेश्चन अगर ट्रिकी में पूछ रहा है। और जो चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं रेशो के, तो इसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, मतलब जितनी चीजें निकालोगे उतने के आपको आंसर मिलेंगे। और बहुत लोगों के मैंने टेस्ट पेपर चेक किया, देखा आप जो भी आंसर निकालते हो लिख के छोड़ देते हो। अपनी हैबिट डालो कि आंसर को बॉक्स बनाओ। सबकी राइटिंग अलग अलग है, जो चेक करने वाला आपका आंसर ढूंढेगा नहीं, क्योंकि आंसर जब चेक होते हैं तो देखो वो मेन आंसर देखता है यही आंसर। अगर आपका ये आंसर यहाँ पे आया तो समझ जाएगा भैया इसका ये आंसर है, तो ऊपर इसने सही किया होगा जब आया। तो इसलिए वो मेन आंसर आपको ढूंढते हैं। बहुत लोगों ने बॉक्स नहीं बनाया, कुछ लोगों के पेपर में मैंने बनाया शुरू में, मेरे को लगा 1-2 लोग ऐसे होंगे, लेकिन पूरे पेपर ऐसे थे, तो मैं तो बॉक्स बनाने का काम तो करता नहीं। ठीक है, इसलिए जो आंसर है उसको हाईलाइट करते जाओ। ये मत सोचो पेपर गंदा दिखाएंगे, देखिए सामने वाले को समय नहीं लगना चाहिए पेपर चेक करने। अभी मेरे को इतने सारे पेपर चेक करने इसलिए समय लग रहा है, हर जन का पेपर अलग अलग है, प्रेजेंटेशन खतरनाक है, आंसर ढूंढना पड़ रहा है मेरे को कहाँ कहाँ किसका है, इसलिए। ठीक है, तो कल आप लोगों के पूरे पेपर मिल जाएंगे, नवंबर के भी और मई तक के परसों मिल जाएंगे बोले। देखो पेपर मैं जल्दी दे देता हूँ, मैं हर दिन क्लास लेता हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं एक दिन क्लास छुट्टी दे देता हूँ, 2 घंटा बैठ के पेपर चेक कर लेता हूँ। इसलिए नवंबर वाले के पेपर आपको देखना है क्या गलती हुई है, मैंने आपको बता दिया। कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लास रहेगी ना कल से, जिनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाकी है वो लोग आएंगे, और जिनका हो गया है उनकी इच्छा है वो भी आ सकते हैं। लेकिन मैं 0 से पढ़ाऊंगा तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मैं स्पीड में आगे नहीं बढ़ूंगा। तो जिनका पढ़ के हो गया तो उनको लगेगा कि भैया ये तो धीरे धीरे पढ़ा रहे, तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस से बैठना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी 5-6 दिन की आपको छुट्टी है, उसके बाद फुल टेस्ट रहेंगी नवंबर वालों की। ठीक है, मई वालों को देना दे सकते हैं, जो जो चैप्टर उनको आते हैं, लेकिन नवंबर वालों को कंपलसरी देना रहेगा। अब बोलना मत कॉस्ट की टेस्ट है, एफएम की टेस्ट कैसे देंगे फुल टेस्ट, तो ये एफएम अभी पढ़ाया पूरा दिमाग में है, और अभी इतनी सारी टेस्ट दी ही हो, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक रिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, होमवर्क कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 दिन में कंप्लीट करना, 8-10 रहेंगे, रोज को 2-2-3 करना। और इसको जो डाउट है ना मैसेज में पूछना, डाउट पूछते समय जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, मेरे को याद नहीं आता कौन से क्वेश्चन का पूछो। लड़की है अभी तो जीपी का परसेंटेज जब भी दिया हुआ है तो आपको पहले सेल्स निकालना है, उसमें से जीपी माइनस होगा। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अभी वहाँ भी वैसे ही वही चीज कर रहे हैं अपन अभी तक जो करते आ रहे हैं। आप सीओजीएस भी लिखो, अरे आप वो भी कर सकते हो, लेकिन जो सीधा सीधा होगा तो फिर ऐसा करना, सबको डिवाइड बाय 90% और नहीं जाएगा, सबको 10% माइनस करा जाएगा। आप सीओजीएस को मतलब 90% करो क्या, फिर इसलिए तो